फिल्म शुरू होती है 1975 में, जहां हम स्पेन की एक ऑर्फनेज को देख। वो मेरे इनविजिबल दोस्त हैं, उनको बस मैं ही देख सकता हूँ। अब उसके मॉम डैड को लगा क्योंकि ये बच्चा है तो जरूर इसने अपने ख्याली दोस्त बनाए होंगे, तो उन्होंने साइमन की बात को टाल दिया, उनकी चीजों को चुरा कर छुपा दी थी। फिर चीज के मालिक को क्लूज के जरिए यानी बताए गए कुछ इशारों की मदद से अपनी चीज को ढूंढना पड़ता है। अगर कोई इंसान क्लूज की मदद से अपनी चीज को ढूंढ लेता है, जोरदार आवाजों से खुल के ये आवाज साइमन के रूम के पास ही आ रही थी, इसलिए लॉरा फौरन वहाँ चेक करने गई। उसने देखा कि साइमन के बिस्तर पर एक डॉल पड़ी हुई है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर आता है कि बाकी सब दूसरे कमरे से कैमरास के जरिए मीडियम को देख रही थी, जहाँ मीडियम पूरे ऑर्फनेज को चेक करते हुए एक रूम में आ जाती है, जहाँ उसे 5 ऑर्फन बच्चों की आवाजें सुनाई देती हैं, जो मीडियम से रोते हुए मदद मांग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ही बुरी हालत में हो। दूसरे रूम में बैठे बाकी लोग भी ऑडियो मशीन के जरिए बच्चों के रोने की आवाजें सुन पा रही थी। अब प्रोफेसर के कहने पर जब मीडियम उन बच्चों से साइमन के बारे में पूछती है, तो अचानक सभी मशीन्स की पावर चली जाती है। मशीन्स बंद हो गयी और ये प्रोसेस इधर ही रोक दिया जाता है। फिर जब ये सारे लोग इकट्ठा हुए तो मीडियम लॉरा से माफी मांगती है कि मैं साइमन को नहीं ढूंढ पाई। वो ये भी कहती है कि जो लोग मरने वाले होते हैं या मौत के करीब जो होते हैं, वो आत्माओं को देख सकते हैं। ये सुन लॉरा सोच में पड़ गई। उसे ख्याल आया कि साइमन को भी तो बीमारी थी, तो हो सकता है उसकी वजह से वो उन आत्माओं को देख पा रहा था, जिन्हें वो अपने इनविजिबल दोस्त कहने लगा। ये सुनकर लॉरा के हस्बैंड को गुस्सा आ गया। वो इन सारी चीजों को फजूल ड्रामा बताकर प्रोफेसर और सबको अपने घर से चले जाने को कहता है। जाते जाते मीडियम लॉरा से कहती है कि तुम एक माँ हो और तुम्हारा अपने बच्चे के लिए जो प्यार है, उसकी वजह से तुम साइमन को ढूंढ सकती हो। बस तुम्हें हर चीज पर गौर करना है और छोटी से छोटी चीज को नोटिस करना है। अब लॉरा फिर से उसी रूम में आ जाती है जहाँ मीडियम को बच्चों के रोने की आवाजें आई, पर तभी खिड़की टूटकर नीचे बेंच पर गिर गई। लॉरा ने जब बेंच को चेक किया तो उसे वहाँ कुछ डॉल्स पड़ी हुई मिलती है, साथ ही साइमन की तस्वीर भी। ऐसा लग रहा था जैसे ये चीजें भी यहाँ क्लोज के तौर पर रखी गई हो और उसे गेम के बारे में याद आ जाता है। इससे लॉरा समझ गई कि अब वो आत्माएं मेरे साथ ट्रेजर हंट गेम को खेल रही हैं। क्लोज के जरिए उसे एक दरवाजे का नॉब मिलता है। उसने जब पूरे घर को चेक किया तो उसे बिना नॉब वाला कोई दरवाजा नहीं मिलता। फिर लॉरा शेड में आकर चेक करती है, जहाँ उसे सोशल वर्कर का लॉकेट मिलता है। तब उसे याद आया कि उस दिन वो भी यहाँ कुछ ढूंढने आई। लॉरा वहाँ बने छोटे छोटे चेम्बर्स के दरवाजों को तोड़कर सीमेंट के बैग्स को बाहर निकालती है, मगर जब उन्हें खोलकर देखा तो उसकी होश उड़ गई, क्योंकि उनमें से उसके 5 दोस्तों की लाशें निकलती हैं, जिनके साथ लॉरा इसी ऑर्फनेज में रहा करती थी। यही वो बच्चे थे जिन्होंने थॉमस के साथ केव में जाकर वो सब किया था। असल में उस दिन के बाद से सोशल वर्कर उन बच्चों से अपने बेटे थॉमस की मौत का बदला लेना चाहती थी। उसने उन बच्चों के खानों में जहर मिलाकर आखिर उन्हें मार डाला, फिर उन्हें इन बोरियों में भरकर यहाँ रख दिया। और क्योंकि ऑर्फनेज को लॉरा ने फिर से खोल दिया था, तो सोशल वर्कर यहाँ इन बोरियों को ही हटाने आई, ताकि और किसी को इस बारे में पता न चल सके। अब ये सारी बातें लॉरा अपने कमरे में देखने आई, तो उसे अंदाजा नहीं था कि यहाँ कोई खुफिया बेसमेंट भी हो सकती है। उसने इस दरवाजे को नजरअंदाज कर दिया। बड़े बड़े पाइप सेट करते हुए गलती से वो सारी बेसमेंट के दरवाजे के आगे गिर गई, जिससे दरवाजा ब्लॉक हो गया, जहाँ से बेचारा साइमन बाहर आ ही नहीं पाया। और हॉस्पिटल से लौटने के बाद जब लॉरा को घर में जोरदार आवाजें सुनाई दे रही थी, तो वो और किसी की नहीं बल्कि साइमन की थी, जो बेसमेंट से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। और गलती से उसका पैर फिसला और वो सीढ़ियों से नीचे जा गिरा। उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई और वहीं उस बेचारे की मौत हो गई। अब लॉरा साइमन की लाश को वहाँ से निकाल कर अपने कमरे में लेकर आती है। उसने साइमन को गोद में ही पकड़ा हुआ था। वो बहुत सारी नींद की गोलियां खाकर अपना आखिरी सांस लेती है, यानी वो भी मारी गई थी। जिसके कुछ देर के बाद हम लॉरा को आत्माओं की दुनिया में देखते हैं, जहाँ मरने के बाद लोग जाते हैं आफ्टर लाइफ में, जहाँ साइमन उसकी गोदी में होता है। उसके साथ साथ वहाँ थॉमस और उन 5 ऑर्फन बच्चों की आत्माएं भी होती हैं। अब उस दिन जब साइमन ने ट्रेजर हंट गेम में सिक्के ढूंढ लिए थे, तो उसने ख्वाहिश में अपनी माँ लॉरा को मांगा था, यानी उसके मरने के बाद जल्दी लॉरा भी मरकर यहाँ उसके पास आ जाए और वो साइमन और इन बाकी बच्चों की देखभाल कर सके। फिर सारे बच्चों की आत्माएं लॉरा के पास आ जाती हैं और वो एक माँ का रोल निभाते हुए उन बच्चों को कहानियाँ सुनाने लगती है। इसके बाद हम लॉरा के हस्बैंड को देखते हैं, जिसने ऑर्फनेज के सामने लॉरा, साइमन, थॉमस और उन बाकी बच्चों की लाशों को दफना दिया था, उनका फ्यूनरल कर दिया था और वो उनकी कब्र पर फूल चढ़ा रहा था। और जब वो वापस ऑर्फनेज में आया तो उसे वही चेन मिलती है जो उसने लॉरा को दी थी और कहा था कि जब हमारा बच्चा मिल जाएगा तो मैं ये तुमसे वापस ले लूंगा। तभी सामने का दरवाजा अपने आप ही खुल गया। सामने देखकर और अपनी चेन को वापस पाकर उसके चेहरे पर
सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई क्योंकि वो समझ गया था कि लौरा को साइमन आखिर मिल चुका है, क्योंकि चेन का मिलना इसी बात की तरफ इशारा है। और अब लौरा और साइमन एक साथ दोनों बहुत खुश हैं।